दोस्तों ये है ब्लॉगर मनीष सेठी, जिन्होंने एक लड़की को इसीलिए नौकरी पे रखा ताकि वो मनीष को स्लैप यानी कि झापड़ मार सके। Manish, what are you doing? Nothing. Because of what? Those deals? लेकिन वेट, आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? तो असल में मनीष सेठी एक इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर है। उन्होंने ये नोटिस किया कि वो अपने काम के बीच में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी चीजें इस्तेमाल करने लगते थे, जिस वजह से वो चाहकर भी अपना डेली रूटीन एंड टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक लड़की को $8 पर आवर देकर नौकरी पर रखा, जिसका काम ये है कि मनीष जब भी अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी प्रोडक्टिविटी लूज करने लगे कि तुरंत ही वो लड़की उन्हें जोरदार झापड़ मारेगी, ताकि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के अपना काम निर्धारित समय पर पूरा कर सके। और कमाल की बात तो ये हुई दोस्तों कि ऐसा करने से उनकी प्रोडक्टिविटी 98% बढ़ गई और उनकी इस आइडिया को देखकर इलन मस्क भी एक पल भर के लिए तो दंग रह गए। पर भाई, क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें भी बार बार किसी लड़की से थप्पड़ खाना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट के कुछ ऐसे साइंस के साथ रूबरू करवाऊंगा जिसकी मदद से आप टाइम एंड प्रोडक्टिविटी को अपना गुलाम बना लोगे। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम एंड वर्क बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, जिससे कि आप हर एक काम को उसके निर्धारित समय अंतराल में खत्म कर सके, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाओ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी। इसलिए इतिहास में पहली बार टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल फ्रेडरिक टेलर, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर और इंजीनियर थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में फैक्ट्री के वर्कर्स से कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए किया था। अब फ्रेडरिक ने दुनिया के सामने एक बहुत ही सिंपल सी थियरी रखी, जहां उन्होंने टाइम को प्रोडक्शन यूनिट की तरह ट्रीट किया। यानी कि अगर आप अपने खाने का, सोने का और काम करने का टाइम फिक्स कर लेते हो तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने निर्धारित समय में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल कर सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट से हुआ ये कि जो वर्कर पहले अपनी मन मर्जी से काम के बीच में ब्रेक लेकर टहलने या खाना खाने के लिए चले जाते थे, अब उन सबको एक फिक्स टाइम पे ही ब्रेक दिया जाने लगा और प्रॉपर सुपरविजन के साथ उन्हें हर एक घंटे प्रॉपर टारगेट के साथ काम खत्म करने के लिए कहा गया। जिससे हुआ ये कि उनकी प्रोडक्टिविटी पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गई। और तब से ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगी। लेकिन एक लंबे समय तक फ्रेडरिक ने वर्कर को बारीकी से ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि जब वर्कर को कॉन्स्टेंटली एक लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए कहा गया, तब वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय उल्टा कम होने लगी। यानी कि जो वर्कर अपने शुरुआती आवर्स में 10 आयरन रॉड को मोड़ पा रहे थे, वही वर्कर्स कुछ घंटे के बाद 5 आयरन रॉड से ज्यादा मोड़ ही नहीं पा रहे थे। यानी कि इस पॉइंट पर उनकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी 50% से ड्रॉप होकर नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर दी थी, जिसे हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट से शुरुआत में तो हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, लेकिन कुछ समय के बाद इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। और इस पॉइंट पर अगर हम फिर भी नहीं रुकते तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलना हमें स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके ऊपर डीप रिसर्च करने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी ये पता चला कि नॉलेज वर्कर्स जितना ज्यादा बिजी होते हैं, वो उतने ही लेस क्रिएटिव होते जाते हैं। यानी कि जब कोई इंसान 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़कर उसे समझ लेता है, तो वो 5 घंटे में 5 चैप्टर की जगह सिर्फ 3 ही चैप्टर को सही से पढ़कर समझ पाएगा। और अगर ऐसे सिचुएशन में एक टाइमर लगा दिया जाए कि भाई 5 घंटे में 5 चैप्टर तो मुझे पक्का पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे केस में वो इंसान 5 तो दूर हो सकता है कि वो एक भी चैप्टर सही से पढ़कर समझ ना पाए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से एक टाइम के बाद स्टूडेंट से लेकर वर्कर तक हर किसी की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है। इसलिए ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर ही नहीं पाते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो जब बात प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की आती है, तब हमारे माइंड के 2 पार्ट्स ये पूरा खेल संभालते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम हमारा राइट ब्रेन है और ये इमोशन पे काम करता है, जिसे आप एक बंदर की तरह समझ सकते हो। क्योंकि जैसे बंदर से लॉजिकल रीजनिंग वाले काम नहीं करवा सकते, बिल्कुल वैसे ही लिम्बिक सिस्टम लॉजिक नहीं समझता, वो बस इमोशन पे चलता है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। और जैसे बंदर को आप खाना और सेक्स प्रोवाइड कर दो तो फिर उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही हमारा लिम्बिक सिस्टम हमेशा प्लेजर वाले हैप्पी इमोशन को ही फाइंड करता रहता है, उसे बाकी दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। वहीं हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक पर काम करता है। इसलिए जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए वरना आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, तब ये आपके अंदर बैठा हुआ समझदार इंसान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरे ही मोमेंट पे अंदर से दूसरी आवाज आती है कि अरे भाई, अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं ना, कल से पढ़ाई करते हैं।
तो ये आपके अंदर बैठा वो बंदर बोल रहा होता है। और जब आप इस दुविधा में होते हो कि आखिर पढ़ाई करें या ना करें, तब आपके अंदर बसे ये इंसान और बंदर के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जैसे कि पिछले साल मेरे कजिन ब्रदर की एग्जाम आ रही थी, इसलिए उसने अपने अंदर के समझदार इंसान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात मानते हुए डेली 6 घंटा पढ़ने का टाइम टेबल तो बना लिया। लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई करने के लिए बैठता था कि तुरंत ही उसके अंदर बैठा बंदर उछल कूद करना शुरू कर देता था कि यार अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, अभी तो काफी सारा समय बचा हुआ है ना, चलो तब तक माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ी गेम खेल ली जाए। और वो ऐसे ही बंदर की बात मानकर गेम खेलने में अपना पूरा दिन खत्म कर देता था। अब ऐसे करते करते जब उसकी एग्जाम की डेट काफी नजदीक आ गई, तब उसने एग्जाम के एक दिन पहले डर के मारे अपने अंदर बसे इंसान की बात सुनकर पढ़ाई करने का डिसाइड किया। लेकिन इस मोमेंट तक ये बंदर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक भी नहीं चलनी दी और पूरे माइंड पर हावी हो गया और बोला कि अरे भाई एग्जाम के आखिरी दिन पढ़ने से भला क्या ही हो जाएगा, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और इस मोमेंट पर उसने फिर से पढ़ाई करने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया और अपना मोबाइल लेकर बैठ गया, जिसका परिणाम ये आया कि एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में वो बस 3 मार्क्स से फेल हो गया, जिसे वो आसानी से हासिल कर सकता था अगर उसने बंदर की बात ना मानकर पढ़ाई की होती तो। इसी वजह से मैक्सिमम लोग डेली अपना टाइम टेबल एंड रूटीन तो बनाते हैं, लेकिन इस बंदर के हावी हो जाने के कारण वो कभी इसे फॉलो कर ही नहीं पाते। इसलिए असल जिंदगी में बंदर को चालाकी से चकमा देने के लिए मदारी बंदर को केले का लालच देकर उसे चुप करा करके बिठा देता है और फिर वो उससे चालाकी से अपना काम निकलवा लेता है। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट भी हमें इस लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 2 मिनट रूल को फॉलो करने की सलाह देते हैं। यानी कि जब भी ये बंदर हमें गुमराह करने की कोशिश करे, तब हमें बंदर को बस ये कहना है कि हाँ भाई ठीक है, घूमने चलेंगे और गेम भी खेलेंगे, लेकिन बस 2 मिनट पढ़ाई कर लेने के बाद। अब ये 2 मिनट की बात सुनकर बंदर तुरंत ही शांत हो जाएगा कि भाई बस 2 मिनट की ही तो बात है। लेकिन इससे होगा ये कि आपके अंदर बसा समझदार इंसान धीरे धीरे ताकतवर बनता जाएगा और ये हर दिन के 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप चालाकी से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल कर लोगे भाई, जिसे साइकोलॉजिस्ट ज़िगार्निक इफेक्ट भी कहते हैं। वहीं अब इस बंदर को काबू करने के लिए एक कॉलेज के प्रोफेसर डैन एरिल ने अपने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट लिखने को कहा, जिसे लिखने के लिए उन्हें 50 घंटे का समय भी दिया गया। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट असाइनमेंट को पूरा तक नहीं कर पाए, जिसके बाद फिर प्रोफेसर ने 1 हफ्ते के बाद फिर से उन्हें एक और असाइनमेंट को लिखने के लिए कहा। लेकिन अब की बारी उन्हें 50 की जगह सिर्फ 20 घंटे का समय दिया गया और साथ में इन स्टूडेंट से कहा गया कि अगर वो इस बारी अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं करते तो उन्हें इस सेमेस्टर में फेल किया जाएगा। अब इसका नतीजा ये निकल करके आया कि सरप्राइजिंगली सभी स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट को न सिर्फ समय से पहले खत्म किया था, बल्कि उन्होंने अपने असाइनमेंट को काफी अच्छी तरह से लिखा भी हुआ था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। अब ये इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम द पेन ऑफ लॉस को अवॉइड करना चाहता है। इसलिए जब कॉलेज स्टूडेंट को एक डेडलाइन के साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर उन्होंने अपने टास्क को निर्धारित समय अंतराल में पूरा नहीं किया तो उन्हें इस सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा, तो इस पेन से, इस दर्द से बचने के लिए उनके अंदर का ये बंदर चुपचाप से कोने में बैठ गया भाई। और तब जाकर सभी बच्चों के अंदर एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की एक हाई स्पाइक देखी गई, जिसे साइकोलॉजिस्ट पार्किंसन लॉ भी कहते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लिम्बिक सिस्टम की इस कमजोरी का फायदा उठा करके हम उसे लगातार काम करवाते ही रहेंगे, क्योंकि रिसर्चर्स टोनी स्वार्ट्ज के अनुसार आप काम के बीच में अपने आप को ब्रेक लेकर रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी हालत भी उस टाइम मैनेजमेंट के चक्रव्यूह में फंसे हुए वर्कर की तरह ही हो जाएगी, जिससे कि एक समय के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस एंड क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज उन्होंने बकायदा एक्सपेरिमेंट करके दिखाई कि जो लोग अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते थे उनकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की अवेयरनेस एंड फोकस 16% से बढ़ चुके थे भाई, जिसे आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हो, जो ये दर्शाता है कि जब हम हर 25 मिनट का काम करने के बाद 5 मिनट और 90 मिनट की काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेकर रेस्ट करते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी फिर से पीक लेवल पे पहुंच जाती है। वहीं नेपरविल हाई स्कूल में रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने कुछ स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनमें इंटेलिजेंस से लेकर एवरेज मार्क्स लाने वाले सभी तरह के स्टूडेंट मौजूद थे। अब ग्रुप ए के स्टूडेंट को सुबह मॉर्निंग की लिटरेचर क्लास को ज्वाइन करने से पहले एक्सरसाइज करने को कहा गया, तो वहीं ग्रुप बी के स्टूडेंट को आराम से नॉर्मली आकर क्लास को ज्वाइन करने को कहा। जबकि वहीं ग्रुप ए के स्टूडेंट को अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रखनी पड़ती थी कि जिससे कि उनका हार्ट रेट मिनिमम 160 to 180 हो जाए, जिस वजह से ग्रुप ए के स्टूडेंट क्लास से पहले दम लगाकर एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद जाकर वो अपनी लिटरेचर की क्लास को कंटिन्यू करते थे। अब इस एक्सपेरिमेंट को पूरे सेमेस्टर तक फॉलो
फॉलो किया गया। तब जाकर रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस की कि जिन जिन स्टूडेंट ने सुबह सुबह दमदार एक्सरसाइज करने के बाद लिटरेचर की क्लास को ज्वाइन किया था, उन सभी के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में अराउंड 70% का इंप्रूवमेंट आया हुआ था। लेकिन भाई ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इसे एक्सप्लेन करते हुए ऑथर जॉन रेडी ये बताते हैं कि उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक इस टॉपिक पर कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए हैं, जहां उन्हें ये पता चला कि जो स्टूडेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने से पहले जो स्टूडेंट एक्सरसाइज करते थे, उन स्टूडेंट्स ने बाकी स्टूडेंट को आसानी से पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी ब्रेन ड्रिवन न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन जनरेट करती है, जो हमें हाई इंटेंसिटी फोकस के साथ काम करने पर मजबूर करता है, जो एक्चुअली में हमारी प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है। इसलिए 2007 की एक स्टडी ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि 27 एडल्ट्स जिन्हें एक्सरसाइज करने के पहले और बाद में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद करने के लिए कहा गया, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो 20% ज्यादा वर्ड्स याद कर पा रहे थे। सिमिलरली आप भी कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करने से पहले कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बूस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि आखिर 1 मिनट में आप अपने ब्रेन पावर को कैसे बूस्ट कर सकते हो, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।